आइए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु, तू योग्य है, भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है। और प्रभु, हम आपके वचन को सुनने आए हैं प्रभु, वचन को सुनने के लिए बैठे हैं प्रभु। आप हमें अगुवाई कर, आप हमारे जीवन के अंदर काम कर प्रभु। आपकी इच्छा प्रभु हमारे जीवन के अंदर पूर्ण हो जाए परमेश्वर। और सही वचन प्रभु हमें हमसे बात कर करके हम मांगते हैं प्रभु, आप कार्य कर, यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया। आज दुनिया में बहुत सारी खबरें फैल रही है। कोई लड़ाई की खबर है, कोई मौत की खबर है, कोई बीमारी की खबर है। बहुत सारी खबरें हैं इस दुनिया में। हालेलुया। कलीसिया में भी जब हम आते हैं, कोई ना कोई हमें कुछ खबर देता है, कोई ना कोई हमें कुछ न्यूज देता है। घर में जब हम जाते हैं, हमारा पड़ोसी हमें कुछ न्यूज देता है। बाहर जब हम जाते हैं, कोई ना कोई, किसी ना किसी के पास, हर एक के पास कोई ना कोई खबर है हमें देने के लिए। हालेलुया। या तो आप देते हैं दूसरों को, या तो आपको कोई देता है। आमीन। आज जो मैं बात करने वाला हूं, जिस विषय पर मुझे बात करना है, वो है कि आप किसकी खबर पर विश्वास रखते हो। हालेलुया। इस दुनिया में बहुत सारे लोग खबर देते हैं। अभी जो भी मैं आपको बता रहा हूं, वो भी एक खबर ही है, वो भी एक न्यूज ही है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक बातें ही है जो मैं आपको बता रहा हूं। किसकी खबर पे आप विश्वास रखते हैं, किसके बातों पर आप विश्वास रखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम दुनिया की बातों को छोड़कर, परमेश्वर ने जो हमारे लिए बातें कही है, उन बातों के ऊपर हमें विश्वास रखना है। हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, प्रभु चाहता है कि हम दुनिया की बातों को छोड़कर, दुनिया की खबरों को छोड़कर, दुनिया के न्यूज को छोड़कर, दुनिया के सारे विचारों को छोड़कर, जो परमेश्वर ने हमारे लिए बातें रखी है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए चीजें रखी है, हमें उन पर विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। बाजू वाले से कहे, किसके खबर पर विश्वास रखते हो? Whose report do you believe? Amen. बाइबल बताती है कि मूसा, परमेश्वर ने मूसा से बात किया और मूसा इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकल कर ले आया। इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकले। हमने कहानी को देखा, लाल समुद्र उन्होंने पार किया और 40 साल तक परमेश्वर उन्हें चला रहा था। हालेलुया। कितने साल तक? 40 साल तक परमेश्वर उन्हें चला रहा था। और एक विश्वास था उनके मन में कि प्रभु हमें चला रहा है और परमेश्वर हमें एक ऐसे देश में ले जाएगा, इस ऐसी जगह पर ले जाएगा जहां पर दूध और मध बहता है। जो जगह बढ़िया है, जो जगह अच्छी है, उस जगह पर प्रभु हमें ले जाएगा करके उनका विश्वास था। और मूसा और उसके सारे इजरायली लोग 40 साल तक उसी विश्वास में चल रहे थे। आमीन। आज हम भी कलीसिया में आए हैं इस विश्वास के द्वारा कि परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर कुछ बेहतर काम करेगा। हालेलुया। को अगर आपका जिंदगी अच्छा रहता तो कभी भी हम प्रभु के पास नहीं आते। हाँ या ना? कभी हम नहीं आते प्रभु के पास। अगर सब कुछ बढ़िया रहता तो कभी नहीं आते। प्रभु के पास हम आए क्योंकि हमारा चीजें नहीं सही चल रही थी, और क्योंकि चीजें सही नहीं चल रही थी, हम प्रभु के पास आए और प्रभु ने हमारे चीजों को सही किया। हालेलुया। क्योंकि वो काबिल है उस चीजों का, वो काबिल है वो बातों को करने के लिए। आमीन।
परमेश्वर ने इजरायलियों को 40 साल चलाया और बाइबल बताती है एक जगह पे वो लोग आ गए, कादेश बार्निया एक जगह पर वो लोग आ गए। और वहां पर जब पहुंचे 13वां अध्याय, गिनती का 13वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे थोड़ा मैं आवाज बढ़ाओ इनका। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ कनान देश हाँ। जिसे मैं इजराइलियों को देता हूँ, हाँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे- जो देश मैं इजरायलियों को देने वाला हूं, मतलब 40 साल खत्म हो चुके हैं, बोलो 40 साल खत्म हुआ। अब वो लोग एक ऐसे जगह पर पहुंचे हैं कि थोड़ी ही दूर वो देश है जो देश प्रभु देने वाला है। अब परमेश्वर मूसा से कहता है कि जो देश मैं देने वाला हूं उसका भेद लेने के लिए आप कुछ लोगों को भेज, ताकि वो लोग जाकर रेकी करके आए, वो लोग जाकर घुसपैठ करके आए, वो लोग जाकर छानबीन करके आए। हालेलुया। प्रियो, मोजार्ट, रॉ, आईएसआई सब बाद में था। सबसे पहले सीक्रेट एजेंसी हमारे परमेश्वर ने बनाई थी। हालेलुया। टाइगर, लायन सब बाद में आया, पहले प्रभु की एजेंसी आई। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को लिया, परमेश्वर ने मूसा ने ऐसे लोगों को लिया जो वहां पर रेकी करने के लिए गए, छानबीन करने के लिए गए। और क्या छानबीन करने के लिए गए कि वो देश कैसा है, किस प्रकार का है, जैसे प्रभु ने कहा है उस प्रकार है कि नहीं, वो देखने के लिए गए। पढ़ो बहन, पूरा पढ़ो। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र का एक प्रधान पुरुष हो। एक प्रधान पुरुष को चुन लेना। यहोवा से यह आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को हाँ परान जंगल से भेज दिया, हाँ जो सबके सब इजराइलियों के प्रधान थे। हाँ हाँ, आगे पढ़ेंगे। उनको कनान देश के भेद लेने को भेजते समय उनको कनान लेने का भेद लेने, अभी परमेश्वर ने कहा मूसा से कि ये लोगों को भेजो ताकि वो लोग छानबीन करके आए, देख कर आए कि वो देश कैसा है जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है, किस प्रकार का है, वो छानबीन करके आओ। हालेलुया। और मूसा ने कुछ लोगों को चुना और वो लोग छानबीन करने के लिए निकले। और निकलने से पहले मूसा ने क्या कहा, उस समय मूसा ने कहा, हाँ। इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ और पहाड़ी देश में जाकर। और कहां पर जाओ? बोलो पहाड़ी। पहाड़ी बोलो जोर से, बोलो पहाड़ी। पहाड़ी। परमेश्वर हमें ऊंचे पद पर ले जाना चाहता है, ये याद रखना। क्या करना चाहता है? आप जिधर भी हो प्रभु आपको ऊंचाई में ले जाना चाहता है। मैंने देखो वहां पर मैप भी डाला है, कादेश बार्निया किधर है? नीचे है। प्रभु वहां उन्हें कहां ले जाना चाहता है? ऊपर। आपको भी परमेश्वर ऊंचे पद पर ले जाना चाहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर? प्रभु आपको ऊंचाई में ले जाना चाहता है। आप जिस स्थिति में आए हो, भले ही वो वीराने की स्थिति हो, भले ही वो दलदल की स्थिति हो, लेकिन मेरा परमेश्वर इतना सक्षम है कि आपको उस स्थिति से उठाकर ऊंचे पद पर बिठाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब मूसा से कहा कि तू उस देश की छानबीन करना, वो देश नीचे में नहीं था, वो देश कहां पर था? पहाड़ी पर था। प्रभु आपको ऊंचाई पर ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको ऊंचाई पे ले जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं, फिर क्या लिखा गया है? और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि उस कैसा देश को देख लो कि वो कैसा है, और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है व निर्बल, थोड़े है व बहुत। अच्छा, क्या क्या देखना था उन्हें? बोलो, लोगों को देखना था। आगे पढ़, आगे क्या लिखा है? और आगे वे बलवान है व निर्बल निर्बल, और थोड़े है व के
बहुत। बहुत। हालेलुया। तो जब लोगों को देखकर नहीं आना है, लोगों को देखकर ये भी देखना है कि ये लोग कैसे हैं, बलवान है कि निर्बल है, मतलब शक्तिशाली है कि कैसे है, और थोड़े हैं कि बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। आगे आगे। और जिस देश में वे बसे हुए हैं हाँ सो कैसा है, हाँ। अच्छा व बुरा, और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं। कैसी कैसी बस्तियों में वो जिस बसे देश हैं। में बसे हुए हैं वो कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, बस्तियां कैसी है, अच्छी है कि बुरी है, कहां पे वो रहते हैं, तंबू में रहते हैं कि गढ़ों में या किलों में वो रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मतलब सारा चीज की छानबीन करके आना, वहां के लोग कैसे हैं, वो कैसे रहते हैं। हालेलुया, किस प्रकार के लोग हैं वहां पे। और फिर क्या लिखा है, और वह देश कैसा है, और वह देश कैसा है, उपजाऊ है व बंजर है, उपजाऊ है कि बंजर है, और उसमें वृक्ष है व नहीं, और तुम हियाव बांधे चलो। क्या बांधे चलो, हियाव, हियाव। बोलो हिम्मत बांधो, हिम्मत बांधो। एक दूसरे से बोलो हिम्मत बांधो। मतलब मूसा का ना ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। मूसा ने लोगों से कहा, वो 12 लोगों को बुलाया और 12 लोगों को बोला, देखो तुम उधर छानबीन करने जाना, और छानबीन करते समय तुम ये देखना कि वहां के लोग कैसे हैं, बलवान है कि निर्बल है, फिर ये देखना कि बहुत है कि थोड़े हैं, फिर ये देखना कि वो लोग गढ़ में रहते हैं, उनकी बस्तियां कैसी है कि महलों में रहते हैं। और ये सब देखने के बाद तू हिम्मत मत हारना। हालेलुया। ये सब देखने के बाद क्या बोलता है वो, हिम्मत मत हारना। क्योंकि क्या होने वाला था, मूसा अच्छी रीति से जानता था कि जब वो लोग बाहर निकलेंगे, जब वो लोग जाएंगे, वो लोगों को देखेंगे, अगर वो लोग बड़े निकले, अगर वो गढ़ वाले निकले, अगर वो लोग बहुत निकले, तो वो लोग डर जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के जो वादा है उस पर विश्वास उनका टूट जाएगा। इसलिए वो क्या कहता है, हिम्मत मत हारना, हिम्मत बांधे रहना। हालेलुया। आज प्रभु का भी ये समाचार है आपके ऊपर, दुनिया में भले ही कुछ भी हो, आपके परिवार में भले ही कुछ भी हो, आपके साथ भले ही कुछ भी हो, लेकिन हिम्मत मत हारना, क्योंकि प्रभु ने जो कहा है वो आपके साथ पूरा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हिम्मत मत हारना। आमीन। कई बार परिस्थिति उस तरीके से नहीं होती जिस तरीके से हमने विचार किया, हमारी जिंदगी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से बाजू वाले का है, हमारी स्थिति उस तरीके से नहीं है जैसा होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है, हिम्मत मत हारना, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझसे वादा किया है और मेरा वादा मैं तेरे जीवन में पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वादा हमारे जिंदगी में पूरा होगा। बोलो प्रभु का वादा, जोर से बोलो, प्रभु का वादा मेरे जिंदगी में पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला बहुत अच्छा कर रहा है लेकिन हम अच्छा नहीं कर रहे। हमारी बहन बेहतर कर रही है, हमारा भाई बेहतर कर रहा है, लेकिन हम अच्छा नहीं कर रहे। हमारे दूसरे रिश्तेदार बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन हम अच्छे नहीं हो रहे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर का वादा आपके साथ है, हिम्मत मत हारना, प्रभु आपके जिंदगी में पूरा करेगा। हालेलुया। तो मूसा ने, हालेलुया, मूसा ने उनसे कहा, हिम्मत मत हारना, हिवाए बांधे रखो। क्या पढ़ो वापस, और तुम हियाव बांधे चलो, हियाव बांधे चलो,
और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना, उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। वह समय पहली पक्की दाखों का था। हालेलुया। उसमें से, उस जगह से कुछ लेते भी आना। उन्हें छानबीन करने के लिए भेजा, और छानबीन करते समय वो बोलता है कि तू ये छानबीन करना और फिर लेते भी आना, ताकि हम देख सके प्रभु ने जो देश हमारे लिए रखा है वो किस प्रकार का है। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल बताती है कि ये 12 लोग छानबीन करने के लिए गए, ये 12 लोग रेकी करने के लिए गए, घुसपैठ किया उन्होंने। और जब वो 12 लोगों ने रेकी किया, 31वां वचन पढ़ते हैं, और वो 12 लोग रेकी करके, घुसपैठ करके वो लोग वापस आए। हालेलुया। क्या करके वापस आए? घुसपैठ करके, रेकी करके, छानबीन करके वो लोग फिर से आए, अपने जगह पर आए जहां पर मूसा था, इंतजार कर रहा था कि ये लोग क्या खबर लेकर आएंगे, ये लोग क्या समाचार लेकर आएंगे। वो खबर के लिए मूसा और उसके लोग इंतजार कर रहे थे। और जब वो लोग लेकर आए, 31वां वचन हम पढ़ेंगे। पर जो पुरुष, अच्छा, हाँ, लेकर आए तो बाइबल बताती है कि कुछ लोगों ने वहां के चीजों को देखकर वो डर गए। हालेलुया। क्या हुआ? वहां की चीजों को देखकर वो लोग डर गए, और वही खबर वो लेकर आए। 31वां वचन हम पढ़ेंगे, क्या लिखता है? पर जो पुरुष हाँ, उसके संग गए थे, जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने? उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। हम लोग वो लोग को नहीं मार सकते। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग वो लोग को, बोलो, हम लोग नहीं मार सकते। हम लोग नहीं मार सकते, हम लोग नहीं मार सकते। आगे पढ़, क्या लिखा है? क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। हमसे क्या है? बलवान हैं। बलवान है। हालेलुया। फिर, और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था, हाँ, यह कहकर निंदा भी यह की कहकर निंदा भी की कि वह देश हाँ, जिसका भेद लेने को हम गए थे, हाँ, ऐसा है हाँ, जो अपने निवासियों निगल जाता है। हाँ, क्या और करता है? निवासियों को निगल जाता है। निगल जाता है। मतलब इतने बलवान लोग हैं वहां पर। और फिर, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे, वे सबके सब बड़े डील डॉल के हैं। बड़े बड़े डील डॉल के हैं। देखो, अभी प्रभु ने उन्हें बोला था कि मैं एक देश देने वाला हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने कुछ लोगों को मूसा के द्वारा उस देश में रेकी करने के लिए भेजा। वो लोग गए वहां पर, और जब वहां पर वो लोग गए तो वहां के लोगों को देखकर वो लोग डर गए। और जब वो लोग वापस आते हैं, उन्होंने उनको देखा था, उसका वर्णन वो लोग लोगों के सामने करने लगे और कहने लगे कि हम लोग उनके सामने कुछ नहीं है। वो लोग बहुत बलशाली है, वो लोग बहुत ऊंचे हैं, वो लोग ये है, वो लोग वो है, दिल डॉल वाले हैं, बलवान है, हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो ये बातें वो लोग ने की, और यहां तक कि वो यहां तक नहीं रुके, और भी वो लोग करते। 33वां वचन हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? देखो, फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा। हाँ, और हम अपनी दृष्टि में तो, और हम अपनी दृष्टि में, बोलो, अपनी दृष्टि में, अपनी दृष्टि, जोर से बोलो, अपनी दृष्टि में। अपनी दृष्टि में क्या है? उनके सामने टिड्डी उनके सामने किसके समान है? टिड्डे के समान। अभी आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं टिड्डे क्या है, इसलिए मैंने फोटो रखा है उधर। ठीक है, जो लोगों को नहीं मालूम वो लोग, ये है कीड़ा। तो लोग, वो वहां के लोग, जो लोग प्रभु के लोग थे, जिनको प्रभु ने 40 साल चलाया था, जिनको परमेश्वर ने लाल समुद्र से बचाया था, जिनको परमेश्वर ने बहुत सारे मन्ना दिलाया था, उनको क्या बोलते, क्वेल जो चाहिए थी वो दिलाया था, सारी चीजें परमेश्वर ने उन्हें दिलाया था। इस तरीके से परमेश्वर ने उन्हें 40 साल चलाया था, और ये 40 साल चलाने के बावजूद
वो लोग जब अब प्रभु के देश को देखने जाते हैं, वहां के लोगों को देखकर वो डर जाते हैं और वो लोग कहते हैं उनके नजर में, अपने नजर में तो हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। हालेलुया। किसके समान है? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आप अपने नजर में क्या है? जो आप अपने नजर में हैं वही आप बनने वाले हो। मैं फिर से कहता हूं, आप अपने नजर में क्या है? जो आप अपने नजर में हैं वही आप बनने वाले हो। अगर आप सोचते हो अपने नजर में मैं कुछ नहीं, तो सच में बेटा तू कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर तू ये सोचता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो सारा जगत तेरे पीछे होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोग वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कई सारे चमत्कार, बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी के अंदर होती है, लेकिन जैसे हमारी जिंदगी के अंदर थोड़ी समस्या आती है, थोड़ी बातें आती है, हमारी नजर परमेश्वर से हटकर उस समस्या के ऊपर चली जाती है। हालेलुया। प्रियो, आपकी नजर परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए। बोलो, मेरी नजर प्रभु के ऊपर होनी चाहिए। आपकी नजर समस्या पे नहीं होनी चाहिए, आपकी नजर बीमारी पर नहीं होनी चाहिए, आपकी नजर प्रभु पर होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हर समस्या से बढ़कर नाम, हर बीमारी से बढ़कर नाम सिर्फ यीशु मसीह का है। हालेलुया। हर समस्या उसके सामने घुटना टेकती है, हर बीमारी उसके सामने घुटना टेकती है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु का नाम आपके साथ जुड़ जाता है तो कोई भी चीजें आपके जीवन में प्रबल नहीं कर पाएगी। हालेलुया। आप अपने आप को क्या सोचते हो? आप क्या हो करके? मैं जब चलता हूं रास्ते पर, मैं जब रहता हूं, तो मैं सोचता हूं मैं तो प्रभु का बेटा हूं, कोई भी समस्या मेरे जीवन में आ नहीं सकती, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे एक बात बताओ, राजा के बेटे को कोई चीज की फिक्र होती है? राजा के बेटे को कोई चीज की फिक्र होती है? मेरा खुदा इस दुनिया का राजा है और मैं उसका बेटा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा पूरी दुनिया का राजा है, पूरी दुनिया उसके सामने है, उसके बोलने से दुनिया चल पड़ती है, उसके कहने से पूरी दुनिया बनी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी समस्या को दूर करना परमेश्वर के लिए माइक्रो सेकंड का काम है, सेकंड भी नहीं, माइक्रो सेकंड का काम है मेरी समस्या को दूर करना। उस खुदा का बेटा हूं मैं। हालेलुया। तो मुझे किस बात की चिंता है? बहुत सारे लोग यहां पर ना अभी भी परमेश्वर को अपना राजा नहीं बनाया है। बहुत सारे लोगों ने अभी भी परमेश्वर को अपना खुदा नहीं बनाया है, और क्योंकि उन्होंने अपना खुदा नहीं बनाया, इसलिए वो जानते नहीं कि उनकी पहचान क्या है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अभी तक पता ही नहीं हमारी पहचान क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी पहचान टिड्डी नहीं है, आपकी पहचान स्वर्गराज है, आपकी पहचान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग डर गए क्योंकि उन्होंने अपनी नजर समस्या के ऊपर रखी, अपनी नजर लोगों के ऊपर रखी, इसलिए वो लोग डर गए। अगर आप अपनी नजर लोगों के ऊपर रखते हैं, अगर आप अपनी नजर समस्या के ऊपर रखते हैं, अगर आप अपनी नजर चीजों के ऊपर रखते हैं, कर्जों के ऊपर रखते हैं, तो आप डर जाएंगे। आपको अपनी नजर इन चीजों के ऊपर नहीं रखना है, संसार के बातों के ऊपर नहीं रखना है, आपकी नजर परमेश्वर के ऊपर रहनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी नजर प्रभु के ऊपर रहनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे। 2 लोग थे, 12 लोगों को भेजा था। 10 लोग ये खबर लाए कि हम लोग टिड्डी के समान है, हम तो कीड़े मकोड़े हैं सामने वाले के समान। लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिनकी नजर परमेश्वर के ऊपर थी। हालेलुया। आज आपकी नजर किसके ऊपर है? सवाल आपके पास है,
आपकी नजर किसके ऊपर है? जब आपके ऊपर समस्या आती है, जब रुकावटें आती है, प्रॉब्लम आता है, तो आप किसकी ओर देखते हैं? क्या आप अपनी समस्या की ओर देखकर कहते हैं कि मैं कभी कामयाब होने वाला नहीं हूं, मैं तो अभी आत्महत्या करूंगा, मेरे जीवन में यह होने वाला नहीं है, मेरे साथ ऐसा ही होगा, मेरे साथ वैसा ही होगा? या तो फिर आप कहते हैं मैं परमेश्वर का बेटा हूं, यह समस्या मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हालेलुया। 2 लोग, 12 लोग में से 2 लोग ऐसे थे जिनकी नजर प्रभु के ऊपर थी। मैं चाहता हूं इस कलीसिया में, हालेलुया, मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं, इस कलीसिया में हर एक लोगों की नजर परमेश्वर के सामने गड़ी रहे। हालेलुया। अपने समस्या के ऊपर नहीं, अपने चीजों के ऊपर नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर उनकी नजर गड़ी रहे। 14वां अध्याय में आते हैं हम लोग। 14वां अध्याय का 6वां वचन हम पढ़ेंगे। फिर क्या होता है? और नून का पुत्र यहोशू, हाँ, और यपुन्ने का पुत्र कालेब, 2 लोग, यहोशू और कालेब। जो बोलो यहोशू, जोर से बोलो, यहोशू, कालेब। हालेलुया। ये दोनों जन क्या करते हैं? जो देश के भेद लेने वाले में से थे, जो देश के भेद लेने वाले में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़ अपने कर, अपने वस्त्र क्या किया उन्होंने? अपने अपने वस्त्र क्यों फाड़ा? क्योंकि उन लोगों को दुख लगा कि लोग संसार की चीजों पर भरोसा रख रहे हैं, प्रभु के वादे के ऊपर भरोसा नहीं रख रहे हैं। हालेलुया। जब आप कलीसिया में आते हैं प्रियो, जब किसी भी कलीसिया से आप जुड़ते हैं, आपको एक बात याद रखना है कि मेरा संसारिक रिश्ता यहां पर खत्म होता है और मेरा आत्मिक रिश्ता शुरुआत होता है। संसारिक खबरों पर विश्वास रखना खत्म हो जाता है और प्रभु के वादों के ऊपर विश्वास रखना शुरुआत होता है। हालेलुया। तो उन्होंने कपड़े फाड़े, कपड़े फाड़कर क्या किया? इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, सारी मंडली से कहने लगे कि जिस देश का भेद जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, हम इधर उधर घूम कर आए, वह अत्यंत उत्तम देश वो है। उत्तम है। सबसे पहली चीज क्या बोला? उत्तम। क्या बोला उन्होंने? पहले वालों ने देश के बारे में नहीं बोला, ये लोग सबसे पहली चीज उसने बोला कि ये अत्यंत उत्तम देश है। उत्तम देश है। मतलब वो लोग चाहते थे कि हाँ, सारे इजरायली लोग प्रभु के बातों के ऊपर विश्वास करें कि जो प्रभु ने कहा है, दूध और मध बहने वाला देश वही देश है जो प्रभु हमें दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जब आपके जीवन में समस्या आती है, प्रभु के वादे को याद करो। किसको याद करो? प्रभु के वादे को। समस्या आ रही है, रुकावट आ रही है, प्रभु के वादे को याद करो कि प्रभु तूने मुझे कहा है मेरा जीवन बेहतर होगा। हालेलुया। बीमारी है, प्रभु के वादे को याद करो कि प्रभु तूने मुझे कहा है कि मेरे जीवन में चंगाई होगी। समस्या है तो प्रभु के वादे को याद करो, प्रभु तूने दाऊद को सारे शत्रुओं से छुड़ाया, तू मुझे भी मेरे शत्रुओं से छुड़ाने वाला है। प्रभु के वादे को उसको याद करो। पता है, जब दानियल की किताब हम पढ़ते हैं, दानियल का पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, बाइबल बताती है दानियल अपने प्रार्थना में प्रभु को अपना वादा याद दिलाता था। जब दानियल प्रार्थना किया तो दानियल ने परमेश्वर को उसका वादा याद दिलाया कि परमेश्वर तूने कहा कि जब हम तेरे पीछे चलेंगे तो तू हमें एकत्र करेगा। यह वादा मैं तुझे याद दिलाता हूं। प्रियो, आपके समस्या में किधर और मत जाओ, परमेश्वर के वादे को याद करो। हालेलुया, हालेलुया। भले ही आज आप नीचे गिरे हो, लेकिन परमेश्वर के वादे को याद करो कि प्रभु तू मुझे उठाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। पता है, जब यूसुफ को भाइयों ने खड्डे में डाल दिया था, मुझे ऐसा लगता है वो खड्डे में ना वादा याद करता था कि परमेश्वर तूने मुझे कहा कि सारे चांद सितारे मेरे सामने झुकने वाले हैं। भले ही मैं खड्डे में हूं, लेकिन तेरा वादा याद करता हूं, तू मेरे साथ ये करने वाला है। हालेलुया,
आप पर बोलो, एक दूसरे से बोलो, प्रभु के वादे को याद करो। आगे आगे पढ़ो, क्या लिखा है बहन? यदि यहोवा हमसे प्रसन्न यदि हो यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है हाँ, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। वो पहुंचाकर उसे हमें दे दे देगा। केवल केवल इतना करो, केवल बोलो, केवल केवल इतना करो। इतना, जोर से बोलो, केवल केवल इतना करो इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध, कि तुम यहोवा के विरोध, बोलो, कि तुम यहोवा के विरोध तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। बलवा ना करो। प्रियो, समस्या के वक्त हम सबसे पहले प्रभु को छोड़ देते हैं। हालेलुया, सच बोल रहा हूं ना? जब हमारे जीवन में समस्या, रुकावटें, प्रॉब्लम होता है, सबसे पहली चीज जो हम करते हैं, मैं कलीसिया जाना बंद कर दूंगा, मैं घर कलीसिया लेना बंद कर दूंगा, मैं स्तुति आराधना करना बंद कर दूंगा। क्या किया परमेश्वर ने? हालेलुया, सच बोल रहा हूं, है ना? मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। उस कालेब और यहोशू ने क्या बोला? एक चीज करो, केवल एक चीज, बलवा मत करो, बलवा मत करो, प्रभु देगा हमें। एक दूसरे से बोलो, प्रभु देगा। जोर से बोलो, प्रभु देगा। हिलाकर बोलो, प्रभु तुझे देगा, लेकिन बलवा मत करना। कलीसिया में आते रहना, प्रार्थना करते रहना, वचन पढ़ते रहना, प्रभु में चलते रहना। हालेलुया, हालेलुया। शैतान यही चाहता है कि आप वचन ना पढ़े, शैतान यही चाहता है कि आप प्रार्थना ना करें, शैतान यही चाहता है कि आप प्रभु की लोगों की संगति में ना आए। ये उसका पहला हथियार है जो आपके जीवन के अंदर वो करना चाहता है। वो समस्या लेकर आता है और वो चाहता है कि आप प्रार्थना करने को छोड़ दें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बलवा ना करना। बोलो, बलवा ना करना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने जो वादा किया है, बोलो, जो प्रभु ने वादा किया है वो मेरे जीवन में पूरा करने वाला है। एक बात, छोटा बात मैं बोलना चाहता हूँ, इसके थोड़ा और उसके बाद मैं खत्म करूंगा। मेरी बेटी के साथ ना मैं बचपन में एक गेम खेलता था जब वो छोटी थी। हम लोग एक दूसरे को बोलते थे, बोला तो बोला, क्या बोला, बराबर, बोला तो बोला मतलब बोला। सही मजाक वाला गेम था। तो मैं अभी जैसे मैं वचन प्रचार करने को प्रभु अचानक से याद दिला रहा है, मेरा वादा अगर मैंने बोला तो बोला और वो मैं करने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जिंदगी में वो वादा पूरा करेगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। आगे पढ़, क्या लिखा है और इसका खत्म करेंगे हम। और न तो उस देश के लोगों से डरो, ना तो उस देश के लोगों से डरो। बोलो, अपनी समस्या से मत डरो। हालेलुया। किसी से भी मत डरो। अपनी समस्या, अपनी रुकावट, आपका जो कर्जा है, आपकी जो बीमारी है, डॉक्टर ने बड़ा रिपोर्ट दिया रहेगा, कर्जदार ने बड़ा लोन का स्टेटमेंट भेजा रहेगा, कुछ भी रहेगा, मैं आपको कहना चाहता हूं कोई भी चीज हमारे परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। हालेलुया। हर समस्या का निवारण हमारे परमेश्वर के पास है। और फिर क्या लिखता है? क्योंकि वे हमारी रोटी वे ठहरेंगे। हमारी रोटी ठहरेंगे। क्या ठहरेंगे? रोटी। बोलो, क्या ठहरेंगे? पहले वाले ने क्या बोला? मैं क्या हूं? बोलो, टिड्डी। पहले वाले ने बोला टिड्डी, हम तो टिड्डी है। लेकिन दूसरे दो ने क्या बोला? दूसरे दो बोलते हैं ये जो लोग हैं भले ही वो कितने भी बलवान हो, लेकिन मेरे लिए वो रोटी है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहता है कि तेरे समस्याओं में प्रभु तुम्हारे लिए मेज को बिछाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि जो प्रभु पे विश्वास रखते हैं वो समस्या में सोच सकते हैं, बराबर।
याद है? कितनों को याद है? पिछले हफ्ते मैंने एक कहा था, जो प्रभु पे विश्वास रखते हैं वो समस्या में सो सकते हैं। आज मैं कहता हूं, जो प्रभु पे विश्वास रखते हैं वो भरपेट खा भी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को समस्या में भूख नहीं लगती, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें समस्या में भरपेट खिलाने में काबिल रखता है। हालेलुया। आपका बोलो, समस्या मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, बीमारी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, कर्जा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, रुकावट मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरा परमेश्वर राजा है और मैं राजा का बोलो बेटा हूं। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग बोलते हैं वो तो हमारी रोटी है, और फिर क्या कहता है, उनके ऊपर से छाया उनके ऊपर से हट छाया गई है, उनके ऊपर से हट गई है, और यहोवा हमारे संग यहोवा है, हमारे संग है। कितनों के साथ यहोवा है? कितने के साथ परमेश्वर है? अगर आप विश्वास करते हो प्रभु आपके साथ है ना, तो प्रभु आपको चलाएगा। एक कहानी के साथ मैं अंत करूंगा। एक बार एक व्यक्ति रहता है, वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर मेरे उसके जीवन में बहुत खुशियां आती है, बहुत सारा खुशी, अच्छी बातें चल रही होती है, विश्वासी में चलता है, वो कलीसिया में जाता है, प्रार्थना करता है, सारा अच्छा सब होता रहता है जैसे हम लोगों के जीवन में हो रहा है। और वो एक दिन सो जाता है और परमेश्वर का सपना उसे आता है, और सपने में वो देखता है कि रास्ते के किनारे वो नदी के किनारे वो चल रहा है, और जब वो चल रहा है तो उसके पैर के छाप है, और उसके साथ साथ एक और व्यक्ति के पैर के छाप है। तो वो परमेश्वर से पूछता है, प्रभु ये सपने का अर्थ क्या है? ये सपने का अर्थ क्या है? तो परमेश्वर उसे बताता है, एक पैर के छाप तेरे है क्योंकि तू चल रहा है, दूसरे पैर के छाप मेरे है क्योंकि मैं तेरे साथ चल रहा हूं। तो बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ चल रहा है, परमेश्वर मेरे साथ है, बहुत खुश हो जाता है। उसी व्यक्ति के जिंदगी के अंदर समस्या चालू हो जाती है, रुकावट चालू हो जाता है, प्रॉब्लम्स चालू हो जाता है, बहुत समस्या से वो चल रहा रहता है। और ऐसे ही एक दिन रो रो के वो सोता है, और परमेश्वर उसे फिर से सपना दिखाता है। और इस समय जब वो सपना देखता है तो उसको एक ही पैर के छाप दिखाई देते हैं, दूसरे पैर के छाप दिखाई नहीं देते, एक ही पैर के छाप है। वो बहुत नाराज हो जाता है, बहुत नाराज हो जाता है। वो बोलता है, परमेश्वर जब मैं खुश था तब तू मेरे साथ चल रहा था, तू मेरे साथ था, लेकिन आज जब मैं समस्या से गुजर रहा हूं तो मेरे को एक ही पैर के छाप दिखाई दे रहे, एक ही पैर के छाप है करके वो बहुत रोता है, और तू मेरे साथ नहीं है, तू मेरे लिए नहीं है। प्रभु उससे कहता है कि मेरे बेटे, तेरे पैर के छाप तो दिखाई नहीं देंगे, वो तो मेरे पैर के छाप है, क्योंकि तू तो मेरे गोद में बैठा हुआ है। हालेलुया। हमारी समस्या में प्रभु हमें गोद में लेता है ताकि वो समस्या के कांटे हमारे पैर में ना लगे। हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम खड़े हो जाएंगे, धन्यवाद देंगे यीशु को, वो योग्य है, वो भला है। आइए महिमा दे, गौरव दे यीशु को। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु सारे लोग, हम आशा करते हैं कि ये वचन सुनकर परमेश्वर ने आपसे बात की होगी। ऐसे कई सारे वचनों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो, जिससे और भी कई सारे लोग आशीषित होंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हो। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। धन्यवाद।